आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। पहले चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ा था और इसमें भी यही सिद्ध करना है ए परिमित संख्या। यहाँ पर ए परिमित संख्या हमें सिद्ध करनी है। देखो दर्शाइए कि 5 माइनस के रूट 3 एक क्या है, ए परिमित संख्या है। अब देखो यहाँ से 5 क्या है, एक क्या है, परिमित संख्या है और रूट 3 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय माइनस ए परिमेय या प्लस परिमेय या गुणा परिमेय या भाग परिमेय। ठीक है, परिमेय के साथ ए परिमेय को यानी ए परिमेय के साथ परिमेय को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो हमेशा एक कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ए परिमेय संख्या प्राप्त होगी, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। ठीक है, तो ऐसे यहां पर क्या है कि 5 में से घट रहा है क्या, ए परिमेय संख्या, रूट 3 घट रही है। तो इसका मतलब 5 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। तो परिमेय में से ए परिमेय घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगी, ए परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा ये हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। देखो यहां से ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को मैं कैसे लिखूंगा, P बटे Q या A बटे B के रूप में। ठीक है, अतः 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, A बट्टे B, और A और B क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। A कोमा B ये क्या है भाई, सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है, और जहां B क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अच्छा, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ये करना है कि जो रूट वाली संख्या उसको एक तरफ छोड़ना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पक्षांतरण करेंगे यहां से। तो देखो ये माइनस का इधर जाके किस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी A बट्टे B माइनस का इधर जाके प्लस का रूट 3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, खाली 5। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, खाली इधर एक तरफ हमें क्या छोड़ना है, रूट वाली संख्या छोड़नी है, बाकी एक तरफ ले जाएंगे। तो प्लस का इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा रूट 3। बस रूट वाली संख्या एक तरफ छोड़नी है, इसको समीकरण 1 दे देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी ए और बी, ए बटे बी, इसको टोटल हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, यदि ए का मान, अच्छा सहभाज्य संख्या कौन कौन सी, 4,3 ये क्या है, सहभाज्य संख्या। यदि ए का मान कितना है, 4, और बी का मान कितना ले लिया मैंने, 3 ले लिया। ठीक है, अच्छा ये पूर्णांक तो है। अब देखो मैं रखता हूं यहाँ पर 5 माइनस के, ए का मान 4 रखेंगे, बी का मान कितना रखेंगे भाई, 3 रखेंगे, तो ये आया 3 पंजा 15। ठीक है, 3 पंजा 15, 4 एकम 4। ठीक है, इसका गुणा इधर 3 पंजा 15, इसका गुणा इधर, ये आ जाएगा 4, और बट्टे में चल रहा है 3। ठीक है भाई, तो ये कितना जाएगा, 11 बट्टे 3। अगर मैं 11 में 3 का भाग दूंगा तो ये एक शांत संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, देख लो भाई यहाँ से, तो 11 में 3 का भाग देता हूं तो ये आएगा, देखो 3 3 तिया 9 बचा 2। ठीक है भाई, अब देखो नहीं जाएगा भाग 2 में तो पॉइंट लगा देंगे 0, 3 छिंगा 18, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, 3 छिंगा 18, फिर 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही, यानी ये ऐसे आएगा 3.666, यानी हर पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अंक का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। अगर अंक की पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या क्या कहलाती है,
परिमेय संख्या कहलाती है। या तो वह शांत हो जाए या अंक की क्या हो, पुनरावर्ती, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये टोटल एक क्या प्राप्त हुई भाई, 3.66 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बता दिया था परिमेय कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये तो परिमेय है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, बराबर का चिन्ह। जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होनी चाहिए भाई, परिमेय होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये परिमेय नहीं होगा तो यहां पर गणित फेल होता है। तो इसका मतलब ये तो परिमेय है ही नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय। √3 क्या है, अपरिमेय, हमने सिद्ध भी किया है, √2 √5। ठीक है, तो इसका मतलब √3 क्या है, अपरिमेय है। तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की है, क्या कल्पना की है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत। क्या है, गलत। ये हमने गलत मान लिया है, जबकि ये क्या होनी चाहिए थी, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए थी। यही हमें प्रूव करना है, यही हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो वहां से, तो ये परिमेय, तो ये भी क्या रहेगी भाई, परिमेय रहेगी। ठीक है भाई, देखो अच्छा, देखो यहां ए व बी क्या है, पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, 5 में से पूर्णांक संख्याओं को मैं घटाऊंगा तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 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 5 - a/b एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अच्छा ये परिमेय, तो ये भी क्या रहेगी भाई, परिमेय, क्योंकि बराबर है ना दोनों, इसलिए अतः √3 भी परिमेय होगी, परिमेय होगी। अच्छा, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, यहाँ पर विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से। तो इसका मतलब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हैगी, और जबकि ये कौन सी है, अपरिमेय। इसका मतलब उल्टा प्राप्त हो रहा है, तथा विरोधाभास, विरोधाभास है। तथा यहां पर ऐसे कर दो, ठीक है भाई, तथा यहां विरोधाभास, विरोधाभास है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कल्पना क्या है, गलत। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना की कि क्या क्या कल्पना की हमने कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना थी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय नहीं है, क्या है, ये अपरिमेय। अतः 5 - √3 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, इससे हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखो इसको दोबारा देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। अगर परिमेय है तो a/b के रूप में लिखेंगे। a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और b नहीं है 0 के बराबर। ठीक है, अच्छा देखो हम क्या करेंगे, इसमें बस अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ना, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। ठीक है, देखो √3 को मैंने एक तरफ छोड़ा पक्षांतर करने पर। ठीक है, बाकी सबको एक तरफ ले गया हूं। अच्छा, 5 क्या परिमेय संख्या है। अच्छा देखो यहाँ से, इसमें से a और b क्या है, पूर्ण सहभाज्य पूर्णांक है। मैंने यहाँ पर 3 और 4 लिया था, 4 और 3 उनको रखने पर 3.66 आया था। ठीक है, यानी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है टोटल। ठीक है, ये परिमेय है तो बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है, तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय। यानी इधर 2 है तो इधर भी 2। ठीक है, यानी बराबर का चिन्ह लगा हो, इसका मतलब ये परिमेय तो ये भी परिमेय।
इसका मतलब ये वाली ए और बी क्या है, पूर्णांक, इसलिए 5 माइनस ए बी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी क्या है, परिमेय होगी, जो कि क्या है, विरोधाभास है। जबकि √3 तो क्या पढ़ा था हमने, ए परिमेय है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है भाई, गलत। गलत क्या है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी, माना था हमने। ठीक है, अच्छा, अतः हम कह देंगे कि ये परिमेय नहीं क्या है, 5 माइनस √3 क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। दर्शाइए कि 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, माना, अब देखो वही बात आ गई, √2 क्या है, ए परिमेय संख्या, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। मैंने कहा था कि यदि ए परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं परिमेय संख्या का, या भाग देते हैं, या माइनस करते हैं, या जोड़ते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़कर, तो एक ए परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हमसे सिद्ध करवा रहा है कि ए परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो वहां से, माना 3√2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये हमने कल्पना कर ली है कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको अतः 3√2 को मैं कैसे लिखूंगा, a बट्टे b के बराबर लिखूंगा, क्योंकि a बट्टे b क्या है, जिसको p बट्टे q या a बट्टे b के रूप में लिख दे, उसको ही क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां a व b क्या है भाई, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और b नहीं है 0 के बराबर। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या करेंगे, ओनली किसको अकेला छोड़ेंगे, रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ेंगे पक्षांतरण करने पर, यही काम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला गुणा में किस में जाएगा भाई, भाग में, 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो इधर बचेगा √2, तो इधर आएगा a बट्टे b, और ये वाला किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लो यहां से, अब a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य भाई, a का मान लो मैंने 2 ले लिया, और b का मान 5 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो, XYZ। ठीक है भाई, या फिर इसका मान, a का मान 3 ले लो। ठीक है, और b का मान क्या है, 4। अब देखो, पहले तो ये देखो, ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है, इनका स्टेप 1 है नहीं है। ठीक है, रख के देख लो, यहाँ पर a का मान मैंने 3 रख दिया भाई। ठीक है, और b का मान देखो, यहाँ पे 3 चल ही रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है भाई, और b का मान कितना रख दिया मैंने, 4 रख दिया है, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 बार कटाए तो 1/4। ठीक है, 1/4, अर्थात 1 में किसका भाग लगेगा, 4 का लगेगा। ठीक है, तो यहां से मैं 4 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा, 0 लगाया, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है भाई, 2 बचा, फिर 0, 4 पंजा 20, इसका मतलब कितना है, 0.25 भाग रुक गया है। अगर नहीं रुकता है और किसी अंक का क्या होता है, पुनरावृत्ति यानी आवर्ती नहीं होती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। अगर भाग रुक जाता है और किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ तो भाग शांत हो गया, शांत होते ही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ पर a और b का कोई भी मान रखेंगे हम, यानी कोई भी पूर्णांक रखेंगे, तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जबकि हमने सिद्ध किया था प्रमेय नंबर 1.3 के अंदर कि √2 एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी, जबकि ये क्या है, ए परिमेय है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये क्या कहलाएगी भाई, परिमेय ही कहलाएगी, जो कि क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। इसका मतलब क्या है कि हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या कल्पना की है हमने कल्पना की है कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत। आते हम कह देंगे ये परिमेय नहीं है, क्या है, ए परिमेय है। तो यही लिखेंगे हम। देखो वहां से, ठीक है भाई, तो यहां a, b पूर्णांक है,
पूर्णांक हैं, इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या प्राप्त हो रहा भाई, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अच्छा, इसलिए a/3 भी ये क्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है इसके ही बराबर तो ये भी क्या कहलाएगी भाई, परिमेय कहलाएगी। तो ये भी क्या कहलाएगी भाई, परिमेय ही कहलाएगी। अब देखो, अतः रूट दो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रूट 2 भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या होगी। यहां क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। यहां विरोधाभास होगा, यहां विरोधाभास होगा भाई। विरोधाभास का मतलब था उल्टा, बिल्कुल उल्टा। परिमेय है लेकिन परिमेय प्राप्त हो रही है, जबकि है क्या, ए परिमेय। भाई यहां पर रूट 2 परिमेय प्राप्त हो रही जबकि है क्या, ए परिमेय। इसका मतलब यहां पर क्या है, विरोधाभास होगा। अतः हमारी कल्पना गलत है कि, क्या कल्पना की कि 3√2 एक क्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अतः जबकि, या फिर ऐसे लिख दो, अतः रूट ये वाली, अतः 3√2, अतः 3√2 क्या है, परिमेय नहीं रहेगी, क्या रहेगी, ए परिमेय होगी। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, ए परिमेय सिद्ध करने के लिए हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से ये वाला करना पड़ेगा, तभी इसके नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, एक ही इसका सीक्वेंस है। क्या है इसका, देखो, सबसे पहले परिमेय मानते हैं, उसके बाद a/b के रूप में लिखते हैं, उसके बाद रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ते हैं। ठीक है, रूट वाली के अलावा जो दूसरी होती है वो क्या प्राप्त होती है, परिमेय प्राप्त होती है। ये परिमेय तो ये भी क्या हो जाती है, परिमेय हो जाती है। अच्छा, जबकि हमने पढ़ा है कि रूट 2 क्या है, ए परिमेय है। इसका मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास होगा। अच्छा, इसलिए हम कह देंगे कि हमारी कल्पना गलत है कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमारी गलत जो हमने स्टार्टिंग में की थी। अतः हम कह देंगे कि ये परिमेय नहीं है, क्या है, एक ए परिमेय संख्या है।